देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कानपुर में पुलिस ने फरार बदमाश विकास दुबे का घर गिरा दिया है। पुलिस ने जेसीबी से विकास दुबे का घर गिरा दिया है और आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद से ही विकास दुबे फरार है। एसटीएफ की 22 टीमें सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई हैं। मामले में 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता मनीष यादव इस बारे में और ज्यादा इनपुट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या इस वक्त का ताजा ब्यौरा क्या है इस मामले में? दिनेश, सबसे पहले मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा, वो तस्वीरें जो गवाह रही हैं अपराध की। विकास दुबे की एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 2001 से लेकर 2020 तक करीब 60 मुकदमे चौबेपुर थाने में दर्ज हैं और इसी आवाज से जो आज दमीदोज हो चुका है। यहाँ से रणनीति बनाई जाती थी, वैध अवैध असलाहों का भंडार यहाँ रखा जाता था। यहाँ से उसकी खौफ की सल्तनत पूरे गाँव और गाँव नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में चलती थी। भूमाफिया भी बहुत बड़ा था। जितनी बड़ी डील कानपुर उसके आसपास के इलाकों में होती थी उसमें इसकी भूमिका, विकास दुबे की भूमिका जरूर रहती थी। आज सवेरे पुलिस ने उसी जेसीबी से, जिस जेसीबी से पुलिसकर्मियों का रास्ता रोका गया था, इस पूरे आवास को जमींदोज कर दिया है। इस आवास में कल विकास दुबे के पिता और उनके कुछ नौकर रह रहे थे, जिन्हें बाहर निकालकर आज देखिए गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी जिन्हें जेसीबी से दबा दिया गया है। ट्रैक्टर जो कृषि के काम में आते थे, वो दीवारें, क्योंकि अभेद किला माना जाता था, यहाँ पर हर दिशा में एक गेट बनाया गया था और गेट मामूली गेट नहीं थे बल्कि ऐसे गेट थे जो जेसीबी से ही टूट सकते हैं। बाकी जीप या और किसी संसाधन से उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। कल ऐसी कोशिश भी की गई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। आज जेसीबी लगाकर गेट को तोड़ा गया है। पूरे जो 10 फीट की बाउंड्री थी वहां पर कटीले तार थे। इसके अलावा हर गेट पर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जिसके कंट्रोल विकास दुबे के हाथों में रहता था। और विकास दुबे जब यहां से फरार हुआ तो पूरी डीवीआर को लेकर साथ गया। तो ऐसे में जो कहानी यहां पर सामने कल घटित हुई, उसका कोई भी पुख्ता सबूत, कैसे गोलीबारी हुई, वो पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। और आज छापेमारी के बाद पूरे इस जो उसकी सल्तनत का एक अहम अड्डा था, एक अहम ठिकाना था और सुरक्षित पनाहगार माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर पुलिस अक्सर कम आती थी और जब भी छापेमारी हुई तब भारी संख्या में पुलिस बल आया, उसके बाद छापेमारी हुई। लेकिन कल की दबिश इस वजह से सवालों के घेरे में है कि कल जब सीओ यहाँ पर पहुंचे अपनी पूरी 3 थाना क्षेत्र की फोर्स के साथ, उस वक्त उनके पास संसाधन कम थे। तो ये पूरा आज उस ठिकाने को जहां से वो बैठ के इतने पूरे आसपास के इलाकों में अपनी खौफ की सल्तनत को कायम करा था दिनेश, वो पूरी जमींदोज हो गई है। जेसीबी लगाकर उसे तहस नहस कर दिया गया है। मनीष यादव हमारे संवाददाता ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए जो विकास यादव के साम्राज्य के उजड़ने की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए आप। उसकी गाड़ियां, ट्रैक्टर, उसका घर सब उजाड़ दिया गया है और यह विध्वंस इसलिए आवश्यक था क्योंकि विकास यह समझने लगा था कि वो कानून से भी ऊपर है, भागा हुआ घूम रहा है। 22 टीमें तलाश में लगी हुई हैं, किसी भी वक्त धरा जाएगा। मनीष, एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाइए। जरूरी है कि वो तमाम लोग जो इसकी दहशत में जी रहे थे उनको ये पता चले कि विकास का साम्राज्य उजाड़ दिया गया है और अब जल्द ही वो भी गिरफ्त में होगा। देखिए, बिल्कुल पुलिस को चुनौती दी थी, पुलिस के इकबाल को चुनौती देने की कोशिश विकास की तरफ से की गई थी। ये गाड़ियां जो गवाह थी यहाँ इन्हीं पर बैठकर उसके गुर्गे चला करते थे। विकास दुबे खुद यहीं से होकर फरारी काटा किया करता था। करीब 60 मुकदमे थे जिसमें से एक मुकदमे में जरूर से सजा हुई थी, बाकी मामला उच्च कोर्ट में विचाराधीन था। बाकी जो 59 मुकदमे थे उसमें अभी भी मामला अदालत में विचाराधीन था, चल रहा था। और आज एक पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यहाँ पे पूरी उसकी सल्तनत को ख़त्म कर दिया है। ये देखिए सामने दिनेश जो छत दिखाई देगी, इसी छत से गोलियां बरसाई गई थी क्योंकि सामने की साइड में जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया था और पुलिसकर्मी जेसीबी के नीचे से होकर आ रहे थे। और इसी छत पर करीब 2 दर्जन लोग जमा थे जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। जब पुलिसकर्मी घायल हो गए तो दूसरी छत पर जाकर नृशंस उनकी हत्या की गई। सीओ को खींचा गया, उनका पैर काटा गया, गोली मारी गई, उनका भेजा उड़ा दिया गया। जो 3 एसआई थे उनके साथ भी कमोबेश इसी तरह से घृणित वारदात को अंजाम दिया गया। और ये आज वो सारे जो चीज़ें थी जहाँ पे जो गवाह थी उसके आपराधिक लंबे चौड़े इतिहास की, वो आज ख़त्म हो गई हैं। उस सल्तनत को ख़त्म करने की दिशा में एक अहम कदम यहाँ पर देखा जा रहा है और अब विकास दुबे तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। मनीष, ये पूरी कहानी फिर से बताइए। ये पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, खास तौर से पूरे देश की निगाह इस जगह पर इसलिए पहुंची कि क्या ऐसी गुंडागर्दी चल सकती है किसी की? क्या कोई कानून से भी बढ़कर ऊपर हो सकता है? क्या कानून के रखवालों के ऊपर इस देश का ही कोई रहने वाला यूं नृशंस तरीके से पेश आ सकता है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।